मैं रमजान अली KGM क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोग को बताऊंगा कि HCF कैसे निकालते हैं और LCM का एक टाइप बच गया है, वो हम आप लोग को आज बताएंगे। LCM कोई संख्या लिखी गई है, उसका LCM हम डायरेक्ट नहीं जानते हैं तो उसको तोड़ करके कैसे निकालेंगे, ये हम आप लोग को बताएंगे। बहुत ही ध्यान से आप लोग बोर्ड पर देखें। जैसे क्वेश्चन देखिए, जैसे 18, 20, 10 लिखा गया है तो हम लोग इसका LCM निकालने के लिए क्या करेंगे। जैसे हमें जैसे 10, 20 और 18 लिखा गया है तो इसका LCM निकालना है हम लोग को। तो अगर हम डायरेक्ट नहीं जानते हैं इसका LCM क्या होगा तो हम आपको बताते हैं। इसके लिए आपको एक चीज ध्यान रखना है, क्या एक होता है कोप्राइम नंबर। क्या कोप्राइम नंबर? कोप्राइम नंबर क्या होता है? कोप्राइम नंबर वो संख्या होती है जो केवल स्वयं से या एक से विभाजित होती है। जैसे जिसे हम लोग कोप्राइम को क्या कहते हैं? सहअभाज्य संख्या। क्या? सहअभाज्य संख्या। ये संख्या कैसी होती हैं? सहअभाज्य संख्या को हम लोग किसे कहते हैं? सहअभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो एक से विभाजित होती है या तो स्वयं से विभाजित होती है। स्वयं से मतलब जितना लिखा गया है या तो अपने आप से विभाजित होगी, जितना लिखा गया है या तो अपने आप से विभाजित होगी या तो एक से विभाजित होगी। जैसे हम लोग एग्जाम्पल मानते हैं, किसे एग्जाम्पल मान लीजिए 4, 9, ये हमारा क्या हो गया? सहअभाज्य संख्या। जैसे 4 से 9 नहीं विभाजित होगा या कटेगा नहीं, तो ये केवल किससे कटेगा? 9 से कटेगा। और 4 किससे कटेगा? 4 से विभाजित स्वयं से होगा या तो फिर 1 से होगा। 1 से या मतलब स्वयं से। ये संख्याएं जब इस प्रकार लिखी जाती हैं तो दोनों संख्याएं या अपने आप में विभाजित होंगी या तो 1 से विभाजित होगी। इन दोनों को कौन विभाजित करेगा? 1। वो संख्याएं होती हैं जिन्हें 1 विभाजित करे। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग मान लेते हैं 5, 4, ये हमारा हो गया क्या? कोप्राइम नंबर। 5 या तो 5 से विभाजित होगा या तो 1 से विभाजित होगा, और 4 तो 2 से विभाजित होगा या तो 4 से विभाजित होगा। लेकिन जब दो संख्याएं साथ में लिखी जाएं तो उसमें हम चेक करते हैं कोप्राइम नंबर कैसे होगा। कोप्राइम नंबर इसलिए हुआ क्योंकि ये 1 से दोनों संख्याएं कटेंगी या तो अपने आप से कटेंगी, ना कि कोई संख्याएं ऐसी आएगी कि दोनों को काट सके। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई ऐसी संख्या 1 के अलावा और कोई संख्या नहीं है जो दोनों को विभाजित करे। या तो 1 विभाजित करेगी दोनों को, या 5 को विभाजित करेगा। इसको तो 3 संख्याएं विभाजित करेंगी। अब आप लोग को इसी रूप में तोड़ना है LCM को। अब हम बता रहे हैं, आप लोग ध्यान दें। कोप्राइम नंबर, ठीक। अब इसका फैक्टर हम लोग कैसे करें? इसका फैक्टर होगा मल्टीपल। जैसे कोई संख्या बड़ा भाई, जहां बड़ा भाई और छोटे भाइयों में बात होती है, जैसे मान लीजिए 2 बड़े भाई बात कर रहे हैं तो वहां छोटे का कोई काम नहीं होता है। इसका मतलब हमारा ये कहने का है कि यहाँ 10 है तो 10 का LCM क्या होगा? 20 है ना इसका LCM। इसका मतलब ये इसका बड़ा भाई, 10 का बड़ा भाई कौन होगा? 20। तो हम इसको 10 को कैंसिल कर देंगे, मान लेंगे, मतलब एकदम से कैंसिल नहीं करते हैं लेकिन मान लेंगे इसका कोई काम नहीं। जो संख्या 20 से विभाजित होगी वो हमेशा 10 से विभाजित होगी। अब 20 है, अब 20 है तो इन दोनों का LCM 20 हो गया। या ऐसे कर लेते हैं, अब ये किससे विभाजित है? 2 से, ये भी 2 से, तो 2 हम लोग क्या करते हैं? कॉमन ले लेते हैं, ठीक। इनटू क्या हो गया? 2 9 18। अब 2 2 20, ठीक। 2 9 18, 2 2 20, कितना आ गया हमारा LCM? 10। 9 दूनी 18, 2 18 कन्या 9 दूनी 18। क्या हुआ? 9 को 2 से गुणा करेंगे
9 को 2 से गुणा करेंगे तो 18 आएगा, और 18 को 10 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 180। एलसीएम हो गया। ठीक, दूसरी संख्या आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, जैसे 25 लिखा गया, 15 लिखा गया, 30, इसका एलसीएम क्या होगा? तो यहां हमने आपको ये बताया है कि जब दो बड़े भाई बात करते हैं तो वहां छोटे भाई का कोई काम नहीं होता है। ये हमारा बताने का मतलब ये है कि यहाँ जैसे 15 का एलसीएम 30 है, तो यहाँ 15 का कोई काम नहीं, क्योंकि 30 से जो संख्या विभाजित होगी वो हमेशा 15 से विभाजित होगी। इसका मतलब 15 और 30 का एलसीएम 30 हो गया। ठीक, अब 25 बच रहा है, तो यहाँ हम कौन सी संख्या चुनेंगे जो दोनों को विभाजित करे? तो यहाँ हमारा को प्राइम नंबर बनाने के लिए क्या होगा, सहभाज्य संख्या जिसे कहते हैं, 5 हम लोग कॉमन ले लेंगे। ठीक, 5 कॉमन ले लिए, इंटू 5 को 5 बार गुणा करेंगे तो 25 आएगा, 5 इंटू 5 इंटू ये क्या हो गया 30। 30 को 6 बार गुणा करेंगे तब आएगा 30। ठीक, क्या है हमारा आंसर एलसीएम? 5 पचाम 25, 25 छक्का 150, हमारा एलसीएम हो गया। अब इसका सूत्र क्या है? इसका सूत्र ये है एलसीएम निकालने का। एलसीएम निकालने का सूत्र हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि इस प्रकार से नहीं समझ पाएंगे तो आप सूत्र के मुताबिक समझें, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सूत्र। ठीक है, सूत्र क्या है हमारा? सूत्र हमारा ये है, एलसीएम बराबर को प्राइम नंबर, ठीक, इंटू यस, नहीं उल्टा हो गया, एचसीएफ इंटू को प्राइम नंबर। ठीक, अब आपको समझ में आएगा हमारा सूत्र क्या है इसका। एलसीएम बराबर, फार्मूला हमारा क्या बनेगा, एलसीएम बराबर एचसीएफ इंटू को प्राइम नंबर। जैसे 25, 50, 60। ठीक, इसका एलसीएम हम लोग कैसे निकालेंगे? तो 25, 50, 60 इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे? इसके लिए हम लोग को देखना है कि कौन सी संख्या लें जो इन सबसे विभाजित हो। तो इसके लिए हम लोग डायरेक्ट कैसे करते हैं, तो हम लोग यहां मान लेंगे ठीक, 50 और 60 का एलसीएम हमारा क्या हो गया 300। ठीक, 50 और 60 का एलसीएम 300 हो गया। अब हमने क्या बताया आप लोगों को, एलसीएम बराबर, तो एलसीएम बराबर सूत्र देखिए, एलसीएम बराबर एचसीएफ इंटू, एचसीएफ क्या होगा हमारा, हम लोग मान लेते हैं 300 हो गया। ये 300 तो हमारा टोटल ही एलसीएम आ जा रहा है, हम मान ले रहे हैं 25 और 50 का। तो एलसीएम बराबर क्या हो गया 25 और 50, 25 और 50 का एलसीएम क्या हो गया 50, तो 50। अब एचसीएफ बराबर सूत्र क्या है हमारा, एलसीएम बराबर एचसीएफ इंटू को प्राइम नंबर। तो एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ 50 हम एचसीएफ मान लेते हैं 10 इंटू 50 को 10 से विभाजित करेंगे तो 5 बार, ये हमारा एचसीएफ हो गया, एचसीएफ इंटू को प्राइम नंबर। ये कौन सी संख्या आ गई, को प्राइम नंबर। 10 पचे 50 इंटू 10 छक 60। अब 5 छक 30, 30 दोमा 300 एलसीएम। अब आप लोग को समझ में नहीं आया है तो बताइए कमेंट बॉक्स में, हमें कमेंट करके के बताइए। इसका हमारा फार्मूला होता है एलसीएम निकालने का। अगर कोई भी संख्या लिखी गई है तो हम उसको नहीं जानते हैं, डायरेक्ट जानते हैं अगर तो लिख देंगे, अगर नहीं जानते हैं तो हम उसको तोड़ करके कैसे एलसीएम 2 सेकंड में निकालेंगे। हमारा इसके लिए फार्मूला है एलसीएम बराबर एचसीएफ इंटू को प्राइम नंबर। को प्राइम संख्याएं वो संख्या होती हैं जो केवल उसे, एक ऐसी संख्या है जो एक जितनी भी संख्या लिखी गई हो उसे एक ही विभाजित करे और कोई संख्या सभी संख्या को नहीं विभाजित करेगी। क्वेश्चन नंबर 2। ठीक,
अब आप एक क्वेश्चन और देख लें। मान लीजिए 15, 40, 60 एलसीएम क्या होगा हमारा? तो 15, 40, 60 का एलसीएम क्या होगा? तो 40 और 60 का एलसीएम क्या होगा? 120। अब 120 हो गया ना, तो हम लोग क्या करते हैं? एलसीएम बराबर एचसीएफ इंटू, तो 120 और 15 का तो हम लोग क्या करते हैं? 15 एलसीएम ले लेते, एचसीएफ ले लेते हैं, इंटू 15 एचसीएफ ले लिए, तो बचा क्या? 15 अट्ठे 120। ये तो डायरेक्ट हमारा 120 ही आ रहा है एलसीएम। दूसरी संख्या आपको हम बता रहे हैं, ये तो बहुत इजी है। क्वेश्चन दूसरा देखिए। 30, 40, 90, इसका एलसीएम निकालना है। तो हम लोग तुरंत कैसे निकालें 2 सेकंड में? इसके लिए हमारा सूत्र है एलसीएम बराबर एचसीएफ इंटू को प्राइम नंबर। ठीक, इसका हमारा सूत्र है, ये हमने आपको ऊपर सूत्र बताया है, इसलिए यहां हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? हाईएस्ट, एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब बड़ी संख्या। इसका एलसीएम हमारा आएगा चलो हम लोग ले लेते हैं 30 और 40 का एलसीएम क्या होगा? 120। इसका काम खत्म हो गया। ठीक, 120 होगा ना। अब हम लोग यहां पर क्या लेते हैं? 120, यहां हम लोग ले लेते हैं 30 एलसीएम। एचसीएफ हो गया हमारा 30, क्या हुआ? एचसीएफ हमारा 30 हो गया, इंटू 30 चौका 120 इंटू 30 तिया 90, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 360 हमारा एलसीएम होगा। अब आप लोग को सारा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि हम लोग एलसीएम कैसे निकालें। अगर एलसीएम निकालना आप लोग को नहीं आ रहा है तो आप इस मेथड से या इस फार्मूले से निकालेंगे तो 2 सेकंड में आपका आंसर आएगा। वो कोई भी संख्या लिखी गई हो, जैसे मान लीजिए एक संख्या क्या लिखी गई है, देख लें। एक क्वेश्चन और देख लें आप। 57, 19, 114। ठीक, इसका हमारा एलसीएम कितना होगा? तो वैसे तो हमारा एलसीएम 114 ही होगा, लेकिन हम लोग कैसे जाने 114 होगा? तो 114 कैसे होगा? तो हम लोग मान लेते हैं इसका क्या हो जाएगा? 57 हो गया ना एलसीएम। 19 और 57 का एलसीएम क्या होगा? 57। अब एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा? 19। ठीक, इंटू 19 त्या 57, 19 छक्का 114, 6 तेक 18। ये नहीं सॉल्व करेंगे हम लोग, क्योंकि इसमें डायरेक्ट हमारा 114 दिया हुआ है। कोई और संख्या लिख लेते हैं, जैसे 21, 33, बाईस, 33, 99। तो इसका एलसीएम हमारा क्या होगा? तो हम लोग किस प्रकार निकालते हैं? तो हमारा फार्मूला क्या है? एलसीएम बराबर एचसीएफ इंटू को प्राइम नंबर। तो इसका एलसीएम हमारा क्या होगा? तो 33
और 22 का एलसीएम क्या होगा, तो हम लोग क्या मान लेते हैं 66। क्या हो गया हमारा एलसीएम 33 और 22 का एलसीएम 66 हो गया। ठीक है, अब क्या करते हैं एलसीएम 66, तो एलसीएम बराबर एचसीएफ इंटू को प्राइम नंबर। को प्राइम में तोड़ने के लिए पहले एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ हमारा क्या आएगा 11। 11 से 66 में विभाजित है और 99 में विभाजित है, इसलिए हम लोग एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ वो संख्या होती है जो दी हुई सभी संख्या को क्या करती है, विभाजित करती है। 11 हमारा एचसीएफ हो गया। अब 11 छक्का 66, 11 नवा 99। ठीक है, अब 9 छक 54, 54 को 11 से गुणा करेंगे, 54 को 11 से गुणा करेंगे तो 11 चौक 44 के 4 आ गया, 11 पचे 55, 55 और 4 कितना हो गया हमारा 55, 4 62, 594 हमारा इसका एलसीएम होगा। हमें लग रहा है कि आप लोग को अब एलसीएम निकालना आ गया होगा। एलसीएम निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम बराबर एचसीएफ इंटू को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर जिसे हम लोग हिंदी में सअभाज्य संख्या कहते हैं। अब इसमें आप लोग को अगर कुछ ना समझ में आया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर करके बताएं, उसके बाद में हम दोबारा आपको इसका सॉल्यूशन बताएंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें और बेल आइकन वाला घंटी दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।